एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247। आज आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी जिसमें कि आपके कोडिंग, रिकॉर्डिंग, कूट लेखन या फिर कूट वाचन भी हिंदी में कह सकते हैं। ये तुम्हारे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और तुम्हारे जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। इसमें वैसे 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। साथ में पहली टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 1 होगी, टाइप नंबर फर्स्ट होगी। तो देखते हैं ये किस प्रकार से होंगे। इनमें देखते हैं कि जैसे कि प्लस माइनस या फिर एक दूसरे के विपरीत शब्द हो गए, आगे या पीछे कैसे कैसे किए जा रहे हैं, ऐसे ही लॉजिकल ये होते हैं क्वेश्चन। देखते हैं करने के बाद क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि किसी कूट भाषा में ल्यूट को म्यूट लिखा जाए और फैट को गेट लिखा जाए तो विलू को क्या लिखेंगे। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे कि LUTE, ल्यूट को बोल दिया म्यूट, MUTE म्यूट। उसी प्रकार आपके फैट, FATE, फैट को बोल दिया GATE, गेट। तो बोला है कि आप विलू को क्या कहेंगे, VLUE। इस प्रकार से पूछ लिया कि इसको हम क्या कहेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, देखो पीछे के तीन जो है बिल्कुल वर्ड सेम है, यहाँ भी 3 के 3 वर्ड बिल्कुल सेम है इसके अंतर्गत। और पहले से LM मतलब +1 हो रहा है। यहाँ भी तुम्हारे F से G +1 हो रहा है। तो पीछे के तो 3 सेम ही करेंगे और इससे +1 करके यहाँ लिख देंगे। जैसे कि +1 करने पर क्या होगा, C, बाकी तीनों को सेम ही कर देंगे, CLUE। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, CLUE। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। यदि आप मद्रास को NCVT लिखा जाए और बॉम्बे को आप क्या लिखेंगे। तो उसी प्रकार से करना है। देखो क्वेश्चन को क्या है कि MA यानी कि मद्रास है, मद्रास को T लिखा जाए तो पूछ लिया कि आप बॉम्बे को क्या लिखोगे, BOMBAY। तो आप बॉम्बे को क्या लिखोगे। खास तौर से देखो इन पे हम नंबर करने के बाद भी यानी कि दे सकते हैं। जैसे कि M हमारा कितने पर है, 13 पर है। A कितना है हमारा, 1 पर है। D कितने पर आता है, 4 पर आता है अल्फाबेटों में। और R आता है 18 पर। R तुम्हारा आता है 18 पर, A 1 पर और S आता है तुम्हारा 19 पर। इस प्रकार से यानी कि संख्या रखकर आसानी से कर सकते हैं हम क्वेश्चनों को। जैसे कि NB 14 पर, B 2 पर, E 5 पर, S 19 पर, B 2 पर और T आएगा आपका 20 पर। ऐसे ही इनके भी रख लेते हैं कि ये 2 पर आएगा, ये 15 पर, ये 13 पर और ये 2 पर, ये 1 पर और ये 25 पर। तो देखते हैं क्या सीरीज चल रही है। यहाँ देखो 13 से 14 है, यहाँ 2 यानी कि प्रथम से द्वितीय हो रहा है। यहाँ 3 से जो है 4 से 5 है। यहाँ तुम्हारा मतलब +1 की सीरीज चल रही है। इन सभी में +1 की सीरीज चल रही है। तो हम यहाँ भी सभी में +1 की ही सीरीज चलाएंगे। जैसे कि B से 1 करने पर C हो जाएगा, O से 1 करने पर P हो जाएगा, M से N हो जाएगा, फिर B से C और A से V और Y से Z, यानी कि CPN CB Z। ऑप्शन किसमें है, CPN CB Z। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका द्वितीय बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि +1 की सीरीज चल रही है। तो नीचे भी +1 की ही सीरीज चलाएंगे हम। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, देखो UPSSC 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखो G हमारा होता है कितने पर, 7 पर, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, H 8 पर, G 7 पर, Q 17 पर, A 1 पर, F तुम्हारा 6 पर, D 4 पर। इस प्रकार से देखते हैं। तो आगे भी क्या लॉजिक लगेगा, देखिए यहां से देखते हैं। यहां के लिए जो है प्रथम में है +1, अगले के लिए देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो इसमें है -2। अगले की सीरीज देखते हैं इस वाले N की कि क्या सीरीज बना है। इसमें है देखिएगा +3 सीरीज लगी है। तो ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। देखिएगा +1 करने पर
पहले में +1 करेंगे तो a से b हो गया, और इसमें करेंगे कितना भैया -2 अगर जो करते हैं हम 6 में से तो 4 पर हमारा आता है d, और उसके बाद देखते हैं आपका माइनस यानी कि +3 हुआ है d के बाद +3, यहाँ +3 की सीरीज चलाते हैं तो 4 3 होता है 7, और 7 पर आपका क्या आता है, 7 पर आता है आपका g। तो BDG किसमें है ऑप्शन देखते हैं, BDG ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ये मतलब इस तरीके की सीरीज देखते हैं कि क्या लॉजिक है इसमें, लॉजिक देखते हैं। देखो इसका जो सीरीज चल रहा है, एक बीच में 6 कर अगले के लिए सीरीज चल रहा है। देखो किस प्रकार से देखिएगा, यहाँ a से +1 इधर है, फिर यहाँ से चलेंगे इसके लिए, यहाँ प्लस कितना है, यहाँ +2 है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही फिर यहाँ से देखते हैं कि क्या है आगे। पहले 2 तक ही करेंगे क्योंकि यहीं तक हमारा सीमित है। उसके बाद देखते हैं इसके लिए कितना है, +2 है। फिर यहाँ से इसका देखते हैं, यहाँ के लिए इसका कितना है, एक दूसरा वाला सीरीज चलेगा ना, इसके अकॉर्डिंग ही है। एक बीच में छेके हैं, बीच में तो छेकना ही पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ चलेंगे, यहाँ +1 है, ये वाला सीरीज चल रहा है तो आगे भी क्या होगा ऐसा ही। तो देखिए +1 +2 सीरीज को देखते हैं किस प्रकार से है इसमें, ये एक के अकॉर्डिंग यहाँ +1 +2 तो +3 ही होगा इधर, +3 इसके अकॉर्डिंग +3 होगा, तो +3 करने पर कितना आएगा, 5 3 8 पर ये हो गया क्वेश्चन गलत हुआ है। तो क्वेश्चन गलत लिख गया है, दोबारा से करते हैं, क्वेश्चन को रोक सकते हो। देखो पहले जो इस क्वेश्चन में हम लॉजिक लगा रहे थे वह लॉजिक गलत था। देखो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, a का विपरीत क्या होगा z, और तुम्हारे b का विपरीत क्या होगा y, इसी प्रकार से c का विपरीत क्या है x, और इसी प्रकार से d का विपरीत क्या है w। तो यहाँ पूछ लिया कि e का विपरीत क्या होगा। देखो विपरीत निकालने के लिए एक ट्रिक है कि जिसका भी पूछा है 27 से हम माइनस कर सकते हैं, जैसे कि 5, इसमें से 5 माइनस कर दे तो आपका 22 बच गया। 22 का आपका क्या होता है, 22 का होता है v। इसी प्रकार से पूछ ले कि तुम्हारे यानी कि f का क्या है विपरीत, तो ये भी सेम यही कंडीशन से निकालेंगे कि 27 माइनस के f हमारा जो है 6 पर होता है, 6 माइनस करने पर यहाँ a कर दो 21 पे हमारा होता है u, मतलब u होगा। लॉजिक ये था, इसमें पहले वाला लॉजिक हमारा सही नहीं बैठा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो हमारा यहाँ तो इसमें u पहले दे दिया लेकिन वहां b है, तो यह गलत हो गया। जो यहाँ w है ये तो है ही गलत, यहाँ भी w, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो वी और यू यही इसमें लॉजिक लगा है। ठीक है भैया, तो पहला लॉजिक रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्या लॉजिक है, EFG को 7 8 9 लिखा जाए तो OPQ को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। देखो क्या है, देखो इनके नंबर रख के देख लेते हैं। E हमारा 5 पर होता है, F 6 पर और G होता है 7 पर। तो इस प्रकार से देखो क्या कहा है कि यहाँ देखो पहले में +2 कर दिया, +2, यहाँ भी +2 है, इसके लिए भी +2 ही किया है, और इसके लिए भी +2 ही किया है, मतलब सभी में +2 की सीरीज बढ़ा दी है। तो यहाँ भी हमसे कहा है कि OP और Q को आप क्या लिखेंगे, तो देखिएगा ये हमारा 15 पर होता है, ये 16 पर, ये 17 पर, सभी में 2 प्लस कर देंगे हम, यहाँ +2 करेंगे, यहाँ भी +2 करेंगे, यहाँ भी +2 करेंगे। तो देखो 15 और 2 17, 17 और 2 क्या नाम है 16 और 2 18 और 17 2 19, मतलब 17 18 19। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 17 18 19, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा, ए नंबर आपका राइट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, किस प्रकार से करना है। देखो BCE को 6 यानी कि 4 6 10 लिखा जाए तो KMQ को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या लॉजिक है कि B की संख्या 2 देते हैं हम अल्फाबेट सीरीज में, और C का 3 और E का 5। तो देखो 2 का गुना 4 दिया है, 3 का गुना 6 दिया है, 5 का गुना 10 दिया है। पूछ लिया कि KMQ को आप क्या लिखेंगे। तो देखो K को हम लिखते हैं 11 पर, M को 13 पर और Q को लिखते हैं 17 पर। तो सभी को गुना कर देना है हमें, 11 गुना हमारा कितना होता है 22,
और 13 दूना 26 और 17 दूना 34। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखो विल बी द राइट आंसर होगा, बी नंबर बिल्कुल राइट है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार से है। AUEOII मतलब यहाँ आपका क्या होगा? देखो इसमें जो आपका लॉजिक है ये है तुम्हारे स्वर, यानी कि तुम्हारे इंग्लिश के स्वर क्या होते हैं। देखो आपके इंग्लिश में जो स्वर होते हैं अंग्रेजी में होता है AEIOU, उनको इसमें रिपीट किया गया है, एक तरफ इधर से एक बार उधर से। जैसे कि देखो AEIO यहाँ आएगा, AEIO, U आपका यहाँ हो ही गया, एक बार इधर से AEI यहाँ है, O यहाँ है और OU जो है यहाँ हो गया। तो आपका कौन सा है? O और E किस ऑप्शन में है? O और E, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। ये जो है देखो E को 5 लिखा जाए और पेन को 35 लिखा जाए तो पेज को क्या लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर किसी कूट भाषा में 20 को 86, 39, 85 लिखा जाए और तुम्हारे यानी कि इसको लिखा जाए 32, 30, 39 तो 12 को आप क्या लिखेंगे? 12 को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा इसमें क्या है कि 12 को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा 20 TWENG 20 को लिख दिया 86, 39, 85, 86, 39, 85। 11 को लिख दिया ELEVEN, 11 को लिख दिया आपके 32, 30, 39। तो कह दिया है आपसे कि 12 को क्या लिखा जाएगा? TW ऊपर है तो 12 को क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिख देते हैं कि 12 को क्या लिखा जाएगा? TWELVE, 12 को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं, देखो इसमें क्या लॉजिक है। T को 8 कहा गया है, W को 6 कहा गया है, E को 3 कहा गया है, ये लॉजिक है। देखो TWE यहाँ बिल्कुल सेम है, तो इसकी संख्या को तीनों को यहाँ तक उठा लेंगे। क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ लिखेंगे 86, 3 इस प्रकार से। उसके बाद आपका क्या रह गया? यहाँ तक तो हो गया। L का देखते हैं क्या कोड है इसमें। देखो L का कोड है 2 है, क्योंकि दूसरे नंबर पर है, तो इसका कोड क्या है? 2 होगा भैया, 2, इसका कोड 2 है। उसके बाद देखते हैं आपका V का कोड क्या है? V चौथे नंबर पर है, यहाँ चौथे नंबर पर 0 है। उसके बाद है E का कोड देखते हैं क्या है? तो E पहले नंबर पर यहाँ देखा जाए 3, E यहाँ भी तीसरे नंबर पर देखें 3, और E यहाँ भी जो है 5वें नंबर पर देखें तो यहाँ भी 3। तो E का नंबर आपका 3 है, मतलब 86, 32, 03। ऑप्शन नंबर किसमें है? 86, 32, 03, ऑप्शन नंबर ए है। 86, 32, 03, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है। चलते हैं टाइप नंबर 2 पर, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर किसी कूट भाषा में एक कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की कहा जाए, खिड़की को फूल कहा जाए तथा फूल को कूलर कहा जाए, तो व्यक्ति सोने के लिए इसका प्रयोग करता है। 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि आमने सामने इन्हें लिख लेते हैं पहले। जैसे कि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए, जैसे कि ऐसे लिखेंगे कि कमरे को कह दिया बिस्तर, कमरे को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को खिड़की कहा जाए, मतलब यहाँ फिर इसने कह दिया कि बिस्तर को भी खिड़की कहा जाए, खिड़की कहा जाए, और खिड़की को फूल कहा जाए, मतलब जो खिड़की है ये भी, इस खिड़की को क्या है भैया? फूल कहा जाए, फूल, खिड़की को फूल कहा जाए तथा फूल को कूलर कहा जाए। ये जो फूल है फूल, इस फूल को कूलर कहा जाए, कूलर। तो व्यक्ति सोने के लिए क्या यानी कि प्रयोग करेगा? देखो इसमें किस प्रकार से बताते हैं। आगे वाले का पूछेगा तो हमें पीछे वाला अर्थ देना है, मतलब पूछेगा कि व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करता है। देखो सोने के लिए बिस्तर का प्रयोग करता है, लेकिन बिस्तर को क्या कहा गया है?
खिड़की कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर खिड़की होगा, खिड़की होगा, खिड़की। वैसे व्यक्ति सोने के लिए तो बिस्तर का ही प्रयोग करेगा, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है उसके जो है अनुसार इसका आंसर खिड़की होगा, क्योंकि बिस्तर को खिड़की कहा गया है, बिस्तर को खिड़की कहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को भी पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? उसी की तरह करना है जैसे कि हम पहला क्वेश्चन किए हैं, इधर साइड में कर देते हैं। देखिएगा, यदि वायु को हरा कहा जाए, यदि वायु को हरा कहा जाए, आगे कहा है हरे को नीला कहा जाए, जो हरा है हरा, हरा तो नीला कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, ठीक है, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को भी पीला कहा जाए, देखो आकाश को पीला कहा जाए, पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए, मतलब जो पीला कहे हैं ना, तो पीले को भी पीले को पानी कहा जाए, पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी, पानी को गुलाबी कहा जाए। तो पूछा है साफ आकाश का रंग कैसा होगा, साफ आकाश का रंग कैसा होगा? प्रथम का नाम पूछता है, लेकिन हमें अर्थ आगे वाले का बताना है कि आकाश को मतलब साफ आकाश का रंग कैसा होगा। साफ आकाश का रंग यहाँ जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीला होगा, तो साफ आकाश का रंग पीला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। टाइप नंबर 2 का एक तीसरा क्वेश्चन, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए और अग्नि को जल कहा जाए और जल को भी रंग कहा जाए और रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती हैं? बिल्कुल उसी के तरह करना है। देखिएगा कि धूल को कह दिया उसने वायु, धूल को कह दिया उसने वायु और वायु को कह दिया अग्नि और वायु को कह दिया है अग्नि, वायु को कहा है अग्नि और अग्नि को कहा है जल, और जो अग्नि है अग्नि, अग्नि को कहा है अग्नि, अग्नि को कहा है जल और जल को रंग कहा जाए, जल को रंग कहा जाए और रंग को वर्षा कहा जाए, और जो आपका रंग है रंग, रंग को वर्षा कहा जाए, वर्षा, रंग को वर्षा कहा जाए। और कहा है कि वर्षा को भी धूल कहा जाए, मतलब जो वर्षा है इस वर्षा को धूल कहा जाए। तो कहा है मछलियां कहाँ रहती हैं? देखो मछलियां हमारी रहती हैं जल के अंतर्गत, मछलियां कहाँ रहती हैं भाई? जल के ही अंतर्गत रहती हैं, लेकिन जल को क्या कहा है? जल को रंग कहा है, रंग। तो मछलियां कहाँ रहेंगी? रंग के अंदर रहेंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मछलियां रंग के अंदर ही रहेंगी। रंग कौन सा ऑप्शन है? विल बी द ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए नंबर आपका करेक्ट है। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखो टाइप नंबर 3 ये बहुत ही मतलब ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ये वाले क्वेश्चन कि आप कैसे कर सकते हैं। देखो क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा में हाउ आर यू को 432 लिखा जाए, दे इज यू को 485 लिखा जाए, दे आर डेंजरस को 295 लिखा जाए, तो आप इसी कोड भाषा में डेंजरस को क्या कोडित करेंगे? देखिए इसमें क्या है कि इनको आमने सामने वाली लाइनों में लिख लेते हैं। देखो लिखते हैं जैसे कि हाउ आर यू, यहां से करना स्टार्ट करते हैं कि देखिए हाउ आर यू तो लिखा है 432, ऐसे थोड़ा सा स्पेस देके लिख लेंगे हाउ आर यू को 432 और दे इज यू और दे इज यू को
485 लिखा जाए, 485 लिखा जाए। और देखिए दे आर डेंजरस, मतलब दे आर डेंजरस, DANG, दे आर डेंजरस, EROUS, देयर आर डेंजरस को कितना लिखा जाए, 295 लिखा जाए, 295 लिखा जाए। तो हमें डेंजरस को कोडित करना है कि हमारा डेंजरस क्या होगा, कि हमारा डेंजरस को हम क्या कोडित करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये देखते हैं कि इन लाइनों में कौन सा शब्द कॉमन है और कितने शब्द कॉमन है, और उसके आगे वाली लाइनों में जो शब्द कॉमन होगा उसी की कोड भाषा में वह लिखा जाएगा। देखो देखते हैं, जैसे कि आर, इसमें हम सभी के निकाल देते हैं डेंजरस का ही क्या, कि किसका क्या कोड होगा। जैसे कि हम देखते हैं यू हमारा कॉमन है पहली और दूसरी लाइन में, और कहीं तो यू नहीं है। तो देखिएगा हम आपको यू का भी बताते हैं कि यू का कोड क्या होगा। देखो अब इसके जस्ट आगे वाली दोनों लाइनों में देखेंगे कि कौन सा इसमें कॉमन है आपस में। देखो यहाँ 4 कॉमन है, 4, तो और तो कोई कॉमन नहीं है 4 कहीं भी। तो आर का जो कूट भाषा में लिखा जाएगा वो 4 लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखो दे आपके दूसरे और तीसरी लाइन में कॉमन है। तो देखेंगे दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है हमारा। देखो दूसरी और तीसरी लाइन में हमारा 5 कॉमन है। तो बिल्कुल आपके जो दे होगा, दे का जो लिखा जाएगा वो आपका 5 लिखा जाएगा कूट भाषा में। उसके बाद देखते हैं और तो कोई शब्द कॉमन नहीं है किसी लाइन में। जैसे कि हमारा यहाँ पर आर कॉमन है, पहली और तीसरी लाइन में आर कॉमन है। ऐसे ही जो है यहाँ देखेंगे कि पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है। देखो इसमें 2 कॉमन है, पहली और तीसरी लाइन में 2 कॉमन है। तो आपके आर का क्या होगा, आर पे आपका 2 कॉमन होगा। हमसे पूछा है डेंजरस, देखो डेंजरस वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है, तीसरी लाइन में है डेंजरस। तो जस्ट इसके सामने वाली लाइनों में देखेंगे कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 9 ही बचा है। तो डेंजरस का जो कोड होगा वह है आपका 9 होगा, 9 होगा। और भी पूछ रहे जैसे कि हाउ का क्या कोड है, तो हाउ का 3 बचा है। पूछ रहे तुमसे कि इज का क्या कोड बचा है, तो इज का आपका 8 ही बचा है। लेकिन हमसे पूछा है डेंजरस, तो डेंजरस का हमारा 9 होगा क्योंकि उसके सामने वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ 9 बचा है। विल बी द 9 आपका राही ट्रांसफर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विशिष्ट कोड भाषा में क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में हिट कार्टन को टाई द शूज लिखा जाए और का लो फूड को शूज ऑफ लेटर लिखा जाए, लोट इन लोट को लेटर एंड रीजन लिखा जाए। तो आप ऑफ को क्या कोडित करेंगे, वैसे ही सभी को आमने सामने वाली लाइनों में लिख लेना है। देखिएगा किस प्रकार से लिखते हैं कि हिट कार्टन, हिट कार्टन को टाई द शूज लिखा गया है, टाई द शूज लिखा गया है। और कालो फूड का कालो फूड को लेटर, कालो फूड को शूज ऑफ लेटर लिखा गया है, शूज ऑफ लेटर लिखा गया है। और लोट इन लोट को देखिएगा, लोट इन लेटर एंड रीजन, लेटर एंड रीजन लिखा जाए। तो आप ऑफ को क्या कोडित करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे कि देखते हैं प्रथम वाली लाइनों में क्या कॉमन है। तो जस्ट जो इनमें कॉमन है वही आगे वाली लाइनों में देखना है कि वहां क्या कॉमन है, तो वह जो है इसका कॉमन होगा। देखते हैं, देखिए किस प्रकार से है। तो देखते हैं क्या कॉमन है। देखो का यहाँ भी है और का यहाँ भी है। तो देखिए का निकालते हैं कि का क्या कॉमन होगा। यहाँ देख सकते हैं कि हम का निकाल लें
तो देखिए पहले और दूसरे में कॉमन है, तो यहाँ पहले और दूसरे में शूज कॉमन है, शूज भैया क्या है, शूज कॉमन है। देखिएगा यहाँ इसका जो कॉमन हो गया वह शूज हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या कॉमन है, देखो दूसरे और तीसरे में लो कॉमन है, लो। तो देखिएगा लो का भी निकालेंगे कि लो का क्या होगा, दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, तो लेटर कॉमन है, यहाँ पर लेटर कॉमन है, तो लो का हो गया लेटर, लो का हो गया लेटर। उसके बाद और कोई तो कॉमन नहीं है, देखते हैं। देखिए कोई कॉमन नहीं, टॉम नहीं है और तुम्हारा फूड भी कॉमन नहीं है। हमसे पूछा है कि ऑफ का क्या कोडित होगा, ऑफ का क्या कोडित होगा, मतलब इस वाले ऑफ का हमारा क्या कोडित होगा, हमसे पूछा है। यहाँ लिख लेते हैं या फिर यहाँ लिख दें कि ऑफ का क्या कोडित होगा। इस प्रकार से ऑफ के देखिएगा सामने वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, वो बचा है फूड। तो ऑफ का क्या कोडित होगा भैया, फूड होगा, फूड विल बी द राइट आंसर होगा। और अगर तो यही कहने लगता कि हिट का क्या होगा, हिट का कह देता कि हिट का कॉमन क्या होगा, देखिएगा कि हिट का कॉमन क्या होगा, हिट का पूछने लगता तो वहां दो है लेकिन कंफर्म कोई सा नहीं है। हम कहते या तो टाई है या फिर दा है, लेकिन कंफर्म कोई सा नहीं है, दोनों में से एक होगा। ऐसे ही टॉम का पूछ लेता हमसे कि टॉम का क्या होगा, तो टॉम का भी हम बताते या तो टाई है या फिर यही आपका दी है, लेकिन कंफर्म कोई सा नहीं है इनमें से। लेकिन हमसे तो पूछा है ऑफ का, तो ऑफ के सामने वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, तो फूड होगा भैया, विल बी द बी आंसर बिल्कुल भी सही होगा आपका। ठीक है भैया, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका यूपीएसआई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका देखते हैं वही है कि चिप्स आर गुड को लोकुल 10 लिखा जाए, वही में जो है प्रकार से करना है कि सभी को लाइनों में लिख लेना है कि चिप्स आर गुड। देखिएगा चिप्स आर गुड, चिप्स आर गुड को यहाँ थोड़ा सा नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। देखिएगा भैया चिप्स आर गुड, इसको लिखा गया है लोकुल 10, लोकुल 10 लिखा गया है। आगे कहा है सॉल्व आर्गुमेंट को, देखिएगा क्या लिखा गया है, यू आर मेट को पुर HTMO लिखा गया है, इसको लिखा गया है 10 फ्यूगिल। क्या लिखा गया है भैया, 10 फ्यूगिल लिखा गया है। आगे कह दिया चिप्स काउंटेन मेटल, चिप्स काउंटेन मेटल, चिप्स काउंटेन मेटल को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है पुर HTMO, इसको लिखा गया है भैया पुर HTMO। तो आपसे पूछा है कि आप काउंटेन को क्या कोडित करेंगे। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा करते हैं, पहले इसके निकालते हैं कि क्या होगा। कॉमन देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कॉमन है। देखो आर पहले और दूसरे में कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिएगा पहले आर का क्या है, तो पहले और दूसरे में देखिएगा क्या कॉमन है हमारा, पहले और दूसरे में 10 कॉमन है, 10। तो आर का क्या है कोडिंग 10 होगा। उसके बाद देखिएगा क्या कॉमन है आगे आपका, यहाँ चिप्स कॉमन है। देखिएगा ये वाला आपका चिप्स कॉमन है। चिप्स का देखते हैं पहले और तीसरी लाइन में कॉमन है, तो आगे भी देखेंगे कि पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है हमारा। देखो पहले में यहाँ पुर और तीसरे में भी यहाँ पुर है, तो इसका होगा आपका पुर विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, इधर आपका पुर राइट आंसर होगा। आपसे पूछा है कि आपका क्या है, यानी कि काउंटेन का क्या होगा। और तो कोई कॉमन नहीं है, वह देख लें पहले इसमें, और तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन आपसे पूछा है काउंटेन। देखिए काउंटेन के आगे वाली लाइनों में दो बच्चे हैं, काउंटेन की जो आगे वाली लाइन है इसमें दो बच्चे हैं। देखिए यहाँ जो है ये है, यहाँ आपका ये था HT और M, आपके दो बच्चे हुए थे इसके सामने वाली लाइन में, और देख सकते हैं उसका कि क्या बचा है। देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ आपका पुर था ये, लेकिन ये कॉमन हो गया था, मतलब यहाँ बचा था आपका HT और M।
यहाँ आपका बचा था ST और MO भैया, यहाँ बचा हुआ था ST और MO। तो देखते हैं आपसे काउंटेन का पूछा है। देखिए काउंटेन में क्या है, काउंटेन के सामने वाली लाइन में 2 कॉमन है, लेकिन कंफर्म अब हमें कोई सा नहीं है, या तो इसका ST है या फिर MO है, क्योंकि यहाँ मेटल का भी पूछेगा तो यही कहेंगे ST है या फिर MO है, लेकिन कंफर्म कोई सा नहीं है। गुड का पूछने लगे तो गुड का लो होगा, क्योंकि एक ही है जो है उसकी लाइन में, तो एक कंफर्म है कि उसका लो होगा। तो आपसे पूछा है काउंटेन का क्या होगा, तो भैया ST या फिर MO होगा, लेकिन कंफर्म कोई नहीं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर होता है।